Very good morning, guys. Yes, Snehit, can you hear me? Yes, am I audible to you? Okay, perfect. Okay, so let's begin. ठीक है, सो हमारा लास्ट वीक हमने टेलगेट को स्टार्ट किया था, राइट? इंट्रोडक्शन कवर किया हमने। ओके, यस, सो अनुष्का, आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे सैटरडे को। ठीक है, सो क्या फीडबैक है? इम्प्रूवमेंट्स क्या होने चाहिए? रिस्पॉन्स कैसे है? टेक्निकल तर सगळ्यांचंच एकदम म्हणजे छान आहे जसं तुम्ही हम्म। घेतलंय फक्त कॉन्व्हर्सेशन मध्येच प्रॉब्लेम कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। सेंटेन्सेस बिझी ठीक है। टेक्निकल में जो आप बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बट आंसर जिस वे से आ रहे डिलीवर हो रहे वो सही है क्या? वे ऑफ डिलीवरी। तर तेच कन्फ्युजन होतंय माहित आहे पण बिल्ड नाही करता येते कसं बोलायचं. ओके, ठीक है। सो जैसे हमने लास्ट कल डिस्कस किया था फ्राइडे को, तो उसके ऊपर हमें आज से काम स्टार्ट करना है। ओके, ग्रुप पे आप उसके ऊपर मैसेज डालो या रिकॉर्ड करके वॉइस, आप जो भी हो करो, ठीक है। और आज से वो एक्टिविटी हमें स्टार्ट करना है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी हम काम करेंगे। उससे भी हमारा बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, आपको एक फ्लुएंसी भी आएगा। ओके, दूसरा चीज, एक गेस्ट सेशन का प्लान कर रहे हैं अभी हम। अभी टेलविंड होगा हमारा 2-3 सेशन के बाद। ओके, सो अभी नेक्स्ट हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, तो उसके बीच में हम एक गिटहब का सेशन और एक सैटरडे को हम सेशन का प्लान करेंगे। ओके, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हम इनवाइट करने वाले हैं। मतलब ऐसे कंटिन्यू 1 मंथ के अंदर एक हमारा ऐसा प्लान है। तो कोई ऑनलाइन होगी पॉसिबल, मतलब उनके अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है। और उसके साथ एक सॉफ्ट स्किल का भी एक सेशन हम रखेंगे, एक्सटर्नल इनवाइट करके, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा चेंज चाहिए आपको, बिकॉज कंटिन्यूसली मैं आपको टेक्निकल वाला पार्ट कवर करा, बट थोड़ा सा बाकी चीज़ों के ऊपर भी हमें फोकस करना है। ठीक है। और एक चीज़, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के बारे में मुझे बोलना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यूज अटेंड नहीं कर रहे। ओके, तो ये आपको एक रिमाइंडर है फिर से। ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा एंड इसका इम्पैक्ट आपको प्लेसमेंट के लिए रहेगा। ठीक है। तो आप उसको ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मैं जो सिखा रहा हूँ उसका प्रोजेक्ट टास्क। बाकी आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, मुझे अभी उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। या आप लाइव नहीं करो, रिकॉर्डिंग देख के करो, आई डोंट केयर। ठीक है। एट द एंड आप या क्या करो, वो इम्प्रूवमेंट्स मुझे यहाँ दिखना चाहिए, तो उसके ऊपर काम करना है। वो आपको ही करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ओके, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको काम करना है। बहुत इजी है, आपको जितना लग रहा होगा किसी को ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका माइंडसेट है कि आपको लग सकता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, बट रियलिटी में बहुत इजी है। सिर्फ आपको उसके बारे में पॉजिटिव वे से देखना है एंड उसके ऊपर आपको काम करना है डेली। ठीक है। इससे इजी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको फील्ड फिर चेंज करना होगा, फिर वो सेल्स या बाकी चीजों में जाना होगा, वहां भी आपको टारगेट्स रहते हैं, चैलेंजेस होते हैं। ठीक है। फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको एफर्ट्स कहीं भी लेना ही है। ठीक है, इनिशियल के 1-2 साल तो आपके माइंड में कुछ ऐसा होगा कि हम दूसरा कुछ प्लान करेंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको करना है तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स लेना ही है, तो बेटर है आप इसमें काम करो। ठीक है। चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो आपको भी मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। ठीक है। सिर्फ सेशन तक लिमिटेड मत रहो, जो बाकी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे तो 100% आपको जॉब इजीली मिलेगा। ठीक है। HTML CSS सीखना रहे बहुत है, 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बच्चे को भी HTML CSS आता है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि मुझे वेबसाइट डिजाइन करना आ रहा है मतलब मैं बहुत मतलब स्मार्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको कंपटीशन से आगे आना है, तो हमें आगे के टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए, जो आपको अभी आगे से समझ आएगा कितने प्रॉपर लोग डेडिकेटेड है। ठीक है। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, आगे वाले कॉन्सेप्ट्स, ये HTML CSS टेलविंड बेसिकली गाइस
आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है। ओके, मैंने आपको डे वन से ही जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया होता या रिएक्ट सिखाया होता, तो आप 1 मंथ के अंदर यहाँ से मतलब 50% क्राउड डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक है, बिकॉज चीजें वैसे आपको ये समझना होगा, बेसिक से ही जाना है हमें, बट स्टिल ये एचटीएमएल यूआई का पार्ट इसलिए होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, मैं कर सकता हूँ, मुझे समझ आ रहा है, वेबसाइट्स बिल्ड हो रहे हैं, कुछ तो दिख रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, हैपनिंग होता है कुछ, राइट। तो आगे वाले चीजें भी थोड़ा सा कोडिंग में आएगा, टेक्निकल, बट मैं आपको बहुत इजी वे में सिखाने वाला हूँ कि आपको समझ आएगा, बट इसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए। एंड डे वन से आपका प्रॉपर या अटेंडेंस चाहिए, आपका या इंटरेक्शन चाहिए, सब कुछ प्रेजेंस आपका यहाँ होना चाहिए, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। ठीक है, तभी ये सब कुछ चीजें पॉसिबल है। ओके, ये चीज ध्यान में रखो। ये आपके लिए फिर से अब रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं, इंडस्ट्री बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, अदरवाइज आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे आपके करियर को ट्रैक पे लाने के लिए। ओके, ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा सेशन है टेलविंड का डे 2। ओके, कल मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, हमने टेलविंड का इंट्रोडक्शन देखा था, राइट। सो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेलविंड होता क्या है, एंड ये टेलविंड सीएसएस हमें इंडस्ट्री में क्यों चाहिए। ओके, तो पहले आप देखोगे गाइस, तो इंडस्ट्री का पुराना जो टेक स्टैक था वो क्या था बेसिकली, आप यहाँ देखोगे तो पहले वो एचटीएमएल सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप यूज हो रहा था। अभी इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, टेलविंड। ये आपको दिखाना है मुझे, तो आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ कि सिंपल है। गूगल पे जाके आप देखो बूटस्ट्रैप वर्सेस टेलविंड सीएसएस, आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, मतलब मार्केट का शिफ्ट क्या है, मतलब मार्केट को क्या चाहिए बेसिकली। टेलविंड एंड सीएसएस बहुत हाईली पॉपुलर। टेलविंड सीएसएस इज ए यूटिलिटी फर्स्ट, उसके बाद ठीक है, अभी ये कंपैरिजन आ रहा है, एक्चुअली मैंने दोनों सर्च किया ना। तो आप एक सिंपल एक वेबसाइट है गाइस, वहां जाके आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टेक्नोलॉजी मोस्टली यूज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। ये एनपीएम जैसे एक पैकेज मैनेजर होता है गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था आई थिंक उस मास्टर क्लास के अंदर, एक प्ले स्टोर जैसे एक प्लेटफॉर्म है, जैसे अपन मोबाइल पे आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो आप कहाँ जाते हो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे, सेम ये एक लाइब्रेरी है, ये आपको पैकेजेस लाइब्रेरीज मिलते हैं। जैसे आपको रिएक्ट चाहिए तो रिएक्ट यहाँ मिलेगा। ओके, आपको बूटस्ट्रैप चाहिए तो बूटस्ट्रैप यहाँ मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने बूटस्ट्रैप को सर्च किया है, ठीक है, बूटस्ट्रैप। ओके, ये बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है सीएसएस का। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखोगे तो इसके डिटेल्स मिलेंगे आपको, ये एनपीएम वगैरह कम पैकेज होता है वो डाउनलोड करेंगे। गाइस वीकली डाउनलोड कितने बूटस्ट्रैप के, मतलब डेवलपर इसको यूज करें, कितने हैं स्वप्नाली? 5 लाख कि 59 लाख? ठीक आहे, 1 लाख किती शून्य असतात? 5 असतात नक्की? ठीक आहे, सो हे किती आहे मग? 59, ओके, वीकली डाउनलोड है। अभी मैं टेलविंड सर्च करता हूँ, टेलविंड सीएसएस। ओके, इससे आपको समझ आएगा इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। ठीक है, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि यही मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, यू कैन सी ये ग्राफ देखो एंड कितना काउंट है। बघा किती येते, इथून सुरू करा, एकक दशक शतक हजार, बघा किती आहेत। हम्म, ठीक आहे, काहीतरी दिसतंय ना, पण डबल हाँ ठीक है, 10 CR क्या? ठीक आहे, सो कळतंय का कंपॅरिझन केलं तर कुठली डिमांड मध्ये मार्केटमध्ये सध्या खूप डाउनलोडिंग आहे याचं, आणि टेलविंड सीएस याच्यासाठी शिकवायचं आहे तुम्हाला की खूप मार्केटमध्ये डिमांड आहे। अजून एक तुम्हाला बोललो होतो मी, मटेरियल यूआय, एमओआय, याच्यासाठी रिॲक्ट लागतं, आत्ता नाही शिकू शकत आपण ते, ठीक है। सो ये भी लाइब्रेरी आप देखो, ठीक है, तो बहुत कम है। नहीं नहीं, ये गलत सर्च किया मैंने, ये दूसरा है मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई।
एक्चुअली रिएक्ट के साथ आता है ये, आई थिंक होगा, वो नहीं है। ठीक है बट है। मटेरियल मटेरियल यूआई है, उसके बाद ये जिस फ्रेमर मोशन, ये बेसिकली एडवांस है, मतलब एनिमेशन वगैरह आपको लगाना है ना आपकी वेबसाइट के अंदर, तो ये जिसैप वगैरह यूज किया जाता है, फ्रेमर मोशन। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे रिएक्ट के टाइम बताऊंगा, ये भी बहुत यूज होता है। एनिमेशन आपकी वेबसाइट पे जो एनिमेशन दिखते हैं ना अलग अलग, ये आपको ये लाइब्रेरी यूज करना है। तो ये हमें सीखना है, एंड दैट्स द रीजन गाइज मैं आपको टेलविन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप बहुत कम यूज होता है अभी इंडस्ट्री के अंदर। मतलब आप एक स्टार्टअप वगैरह कंपनी देखोगे जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको बूटस्ट्रैप मिलेगा। बट नाउअडेज टेलविंड इज एवरीवेयर। ओके, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, एंड बहुत कुछ चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। यूटिलिटी फर्स्ट है। यूटिलिटी फर्स्ट मतलब गाइस आप उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यानी सीएसएस जैसे ही काम करेगा कोड आप वैसे ही लिख सकते हो। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, यूटिलिटी फर्स्ट। आपको कस्टमाइज लिखना है कोड। ओके, बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप के अंदर रेडीमेड होता है, कॉपी पेस्ट करके आप काम कर सकते हो। बट फिर से वही पार्ट है, मैंने बोला कि बूटस्ट्रैप का कोड समझ आता है इजीली, और टेलविंड का कोड आप एकदम नेक्स्ट लेवल बिल्ड कर सकते हो। ओके, बहुत सारे लाइब्रेरीज मिलने वाले हैं, मैं आपको बहुत इजी वे से बताऊंगा आगे कौन कौन से लाइब्रेरी यूज करना है। ओके, यूटिलिटी है, बाकी ये स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है, ऐसे क्लासेस रहेंगे। एंड सेटअप करने के लिए मैंने आपको सीडीएन लिंक बोला था। ओके, ये सीडीएन लिंक कॉपी करना है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो आप इसको कॉपी करो आपके कोड में, एंड आप उसका यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर गाइस, इथपर्यंत कळलं का? ठीक आहे, खूप बेसिक आपण लास्ट सेशन मध्ये बघितलंय। आज आपण काय बघणार आहे, टाइपोग्राफी। क्या देखना है हमें आज, टाइपोग्राफी। ओके, सो ये हमारा लास्ट वाला कोड था गाइस। मैंने आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाया था, वहां जाके आपको ऐसे कुछ रेडीमेड कोड मिल रहे थे। ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं ये भी हमने चेक किया था गाइस। आप यहाँ देखोगे तो ये रिस्पॉन्सिव है क्या ना, ओवर कुछ नहीं है ना? ठीक है, तो गाइस वो भी हमें रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, उसके अंदर ग्रिड सिस्टम क्या है, हमें वही सीखना है। दो तीन टॉपिक सिखाने वाला हूं मैं आज आपको। टाइपोग्राफी बेसिक आइडिया देने वाला हूँ, मार्जिन पैडिंग फंडामेंटल बेसिकली, और इसके बाद ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट सिखाने वाला। ओके, ये आपको समझ लिया तो बाकी बहुत ईजी है। ठीक है, एंड बाकी के लिए हम इस ऑफिशियल वेबसाइट का भी यूज करेंगे। तो आपको ये दो तीन सेशन में ये ऑब्जर्व करना है guys, कि मैं किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को सिखा रहा हूँ तो मैं बेसिकली आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, या आपको यही से मैं बताऊंगा। तो आपको आगे से, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, आपको अपग्रेड करने के लिए बोला है, तो आपको यह कोई सिखाने के लिए नहीं आएगा, तो आपको क्या करना होता है, आपको उस लाइब्रेरी को यूज करना होता है, उस वेबसाइट को यूज करना होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना होता है। ठीक है, तो यार डॉक्स का ऑप्शन होता है, ये दिख रहा है आपको डॉक्स। ये डॉक्स पे आप जाओगे ना गाइस, आपको इंस्टॉलेशन से सब कुछ दिया होता है। ये देखो, गेट स्टार्टेड विद टेलविंड सीएसएस, मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया सीडियन लिंक का यूज करके। बट वो जो सीडियन में ले रहा हूँ ना गाइस, वो यहीं से मैंने लिया था, प्ले सीडियन। ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ, तो ये सीडियन लिंक यहाँ से मैंने यूज किया था, इसके अंदर कोड मैंने स्टार्ट किया था। आपको रिएक्ट के साथ चाहिए तो ये वीट वगैरह टूल होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ऐसे ऑप्शन है, आपको सेटअप वगैरह करना है, इसके बाद आप आओगे डायरेक्ट यहाँ, स्टाइलिंग करना है आपको, या कंपोनेंट्स होता है, लेआउट्स होता है, सब कुछ चीजें लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो ऑब्जर्व करो आप। ग्रिड सिस्टम, फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस, पैडिंग मार्जिन देना है आपको, हाइट वेट के साथ काम करना है, टाइपोग्राफी के साथ काम करना है आपको। यार हर एक चीज के लिए यहाँ क्लासेस है, दिख रहा है आपको? आपने टेलीमेट्री के अंदर टेक्स्ट एक्स एस लिखा, मतलब क्या, इनडायरेक्टली सीएसएस क्या लिखा, वो लिख रहा है, उन्होंने लिखा है, हमें नहीं लिखना है। उन्होंने क्या लिखा है इनडायरेक्टली, फॉन्ट साइज 7 5 आरईएम, यूनिट याद आ रहा है, आरईएम। ओके, उसके बाद 1 आरईएम मतलब गई अराउंड कितना, एक्चुअली म्हणजे आपण पॅराग्राफला लिहित होतो ना, 1 EM 1 आरईएम, बाय डिफॉल्ट पॅराग्राफची साईज किती असते, 16, तोच पार्ट आहे। तुम्ही टेक्स्ट एलजी क्लास लिहिला बुटस्ट्रॅप मध्ये, तर त्याला अप्लाय काय होतं इनडायरेक्टली, 18 पिक्सल, 18 पिक्सल म्हणजे 1.125 आरईएम। तर आपल्याला ते लक्षात नाही ठेवायचं, आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं, क्लासेस। बघा खूप इझी आहे, तुम्हाला बाकी काहीच करायचं नाही आता, पिक्सल पण यूज नाही करायचं, एक्सेस एस एम, बेस, बेस म्हणजे ऍक्च्युअल, ऍक्च्युअल साईज, टेक्स्ट बेस म्हणजे काय, जी करंट आहे, एल जी म्हणजे काय, लार्ज पाहिजे, म्हणजे आता 16 आहे तर काय होईल, 18 20 24 30,
कॅल्क्युलेशन नाही करायचं, देऊन बघायचं. एक्सेल, डबल एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 6 7 8 9. तुम्हाला नको आहे त्यातलं कुठलंच, तुम्ही तुमचं कस्टमाइज CSS पण देऊ शकता. ओके गाईज, डॉक्युमेंटेशन ऑब्झर्व करा आणि फक्त बघू नका, तर नोट्स पण काढा. ठीक है, किंवा बेटर स्मार्ट वे ये हो सकता है कि सेशन के बाद इस वेबसाइट को ओपन करके डॉक्स में देखना. ओके, मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी सिखाने के लिए जाऊंगा, तो यहाँ हमारा 15 दिन टेलविंड चलेगा. ओके, हमें फास्ट आगे जाना है, मतलब टेलविंड ही 15 दिन सीखेंगे तो ये वर्थ नहीं है फिर. ओके, बिकॉज ये रेडीमेड मिलेगा आपको कोड, आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. मैं टेक्स्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ये देखो. आपको 9 एक्सेल मतलब कितना है? 8 REM. 8 REM म्हणजे 16 × 8 मतलब कितना है वो? 128 पिक्सल है. बेसिक आइडिया लो. अभी आपको फॉर एग्जांपल 128 से आगे चाहिए गाइस, तो टेलविंड बोलता है कि आप टेक्स्ट डैश स्क्वेअर ब्रॅकेट लगा के व्हॅल्यू दो, फिर आपको या जो चाहिए वो दो. म्हणजे काय, तुम्ही तर मग 1 पिक्सल द्या, 16 द्या, 20 द्या, 50 द्या, 100 दो, कुछ भी दो. मतलब पॉइंट इज दैट गाइस, आपको ऊपर वाला एक भी क्लास आपको मालूम नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? टेक्स्ट डॅश स्क्वेअर ब्रॅकेट व्हॅल्यू द्या, झालं काम. कळत आहे किती इझी आहे? दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट डैश, या आपको लेंथ कोलन वो वैल्यू देना, मतलब सॉरी, बेसिकली CSS, आपका कस्टमाइज CSS आप लिख सकते हो, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी. ओके, ये दिखा दो आपको अभी कैसे करना है. एग्जाम्पल दूसरा, हमने क्या देखा था लास्ट? मार्जिन पैडिंग, खूप बेसिक है. इथे बघा, P फॉर पैडिंग, P डैश, आपका जो नंबर आप पास करोगे वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा. P डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 अप्लाय. P डॅश पिक्सल असं पण लिहू शकतं, म्हणजे P डॅश पिक्सल द्या, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल वगैरे. P डॅश काय तिथे पॅरेंथिसिस, एक पॉइंट नोट करून घ्या. जेव्हा तुम्हाला कस्टमाइज CSS लिहायचं आहे, सपोज एक्झाम्पल साठी पॅडिंग घ्या, P आणि डॅश लावून काय करायचंय, त्याच्यामध्ये तुमच्या CSS च्या प्रॉपर्टी लिहायच्यात, पैरेंथेसिस लाऊं. और जब आपको टेलविंड के अंदर कस्टमाइज CSS लिखना है, तो स्क्वेयर ब्रैकेट लगा के दिखाऊंगा प्रॅक्टिकल करके, तो आपको बेटर आयडिया मिळेल. स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि पॅरेंथेसिस म्हणजे काय? टेलविंड मध्ये तुम्ही तुमचं CSS पण लिहू शकता, कस्टमाइज वाला, त्याला बोलतात स्क्वेयर ब्रैकेट. एंड टेलविंड के अंदर आपका CSS वाला स्टाइल भी लिख सकते हो, पैरेंथेसिस करके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, तो चलो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आता हूँ. एक बेसिक कोड हम करेंगे. डे 2 है हमारा आज का, फंडामेंटल टाइपोग्राफी सिखा रहा हूं आपको मैं. तो चलो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? सीरियल लिंक. या सीरियल लिंक आपके कोड में होगा, तभी आप कोड कर सकते हो. ठीक है, चलो. तो डे 2 tailwind.html, टाइपोग्राफी. ये सीरियल लिंक आपको यहाँ पेस्ट करना होगा, तभी ये काम होगा आपका पॉसिबल. ठीक है, आपको और एक चीज दिखाता हूँ साइड बाय साइड. नैव बार बिल्ड करना है आपको गाइस, तो देखो कितना फास्ट करके दिखाता हूँ. यहाँ सर्च करना है आपको, और यहाँ सर्च किया मैंने नैव बार. क्या सर्च किया मैंने? नैव बार. ठीक है, चलो मैंने किया उसको. ठीक है, अभी आपके सामने ही कोड है, तो देख सकते हो. ये HTML का चाहिए, रिएक्ट का चाहिए, कि व्यू का चाहिए, कौन सा चाहिए? हम का है करंटली? कहा है हम करंटली? HTML के साथ काम करें. डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, ठीक है. सो आपको या बॉडी के अंदर वो पेस्ट करना है, वो सेक्शन का कोड आता है. अभी आप बोलोगे क्या लिखा है इतना सारा कोड, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट कुछ तो है. टेलविंड का कोड है, रन करके देखते हैं. सीडन ऊपर है मेरा. ये क्या है? ये क्या है? नाउबार है. बीजी कलर. अभी मुझे क्लासेस मालूम होना चाहिए. अब बीजी ग्रे है, तो मुझे बीजी चाहिए ब्लैक. और ये 50 शेड मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट चाहिए 800 वाला डार्क चाहिए. नहीं अप्लाई हुआ. सीडियन लिंक थोड़ा सा हमारा मे भी गलत हो सकता है, ये सीडियन एक बार ट्राई करो. ठीक है, मैं चेक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ.
ठीक है, सीडीएन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास हमारा गलत है। बीजी ब्लैक। हाँ ठीक है, बीजी ब्लैक। ओके। सो गाइस अभी आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक नावबार है। ये नावबार रिस्पॉन्सिव है क्या, आपको ये चेक करना है गाइस, ये नावबार रिस्पॉन्सिव है क्या। मैं उसको जस्ट कॉपी रन करता हूँ फिर से। ओके, ये नावबार है गाइस जो अभी तक हम कर रहे थे HTML से। एंड गाइस यू कैन सी हियर, ये नावबार कैसे दिख रहा है आपको, रिस्पॉन्सिव है गाइस। उसके लिए आपको ये एक सीरियल लिंक एक्टिव करना होगा। लेट मी चेक वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए अलग से एक जावास्क्रिप्ट वाला सीरियल चाहिए। मैं फिर से रन करता हूँ क्लोज करके। गाइस आपको लगता है ये रिस्पॉन्सिव है, यस और नो। एक ही लिंक यूज करो, दो दो करने की जरूरत नहीं, एक तो ये कमेंट करो। ये टाइप मॉड्यूल। ठीक है, ये npm वाला है, ये बेसिक, ये कॉमन यूज करो, मैंने चैट बॉक्स में दिया है वही करो जो पहले हम कर रहे थे। ठीक है। रिफ्रेश। ये रिस्पॉन्सिव है ना गाइस कि नहीं है बट सिर्फ यहाँ क्लिक करने के बाद क्या नहीं हो रहा है, वो क्लोज नहीं हो रहा है। बट गाइस आप देखोगे तो 90% है, सिर्फ ओपन क्लोज का पॉइंट रहेगा। तो ये समझना है कि टेलविन की पावर क्या है। एंड इतना ईजी है। ओके। हमें करना है वो कोड समझना है पहले, तो वो सीखते हैं अभी बेसिक टाइपोग्राफी को स्टार्ट करके। तो मैं कंट्रोल Z करता होगा इस फिर से, और हमारा बेसिक कोडिंग टाइपोग्राफी का स्टार्ट करेंगे। आपको यह फंडामेंटल क्लियर क्लियर करना है, ठीक है। मैं सिर्फ क्लासेस नहीं सिखा रहा आपको, उसके बिहाइंड द सीन काम कैसे करना है, आपको बाकी के प्रॉपर्टीज के लिए वो समझना है। H1 फंडामेंटल्स। HR। चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, पैडिंग पैराग्राफ से। यहाँ लिखता हूँ लोरेम 20। और इसको रन किया मैंने, रिफ्रेश। गाइस मुझे करना क्या है, अभी एक ऑब्जर्व करो। आपने H1 लिखा है गाइस, बट H1 कैसे दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है ना। वो तो CSS अप्लाई नहीं हो रहा है उसको, सॉरी HTML। अभी CDN को कमेंट करो। अब ये कौन सा वाला पार्ट है, ही HTML आहे ना आपलं बेसिक, टेलिमेंट नाही आता याच्यामध्ये। टेलिमेंटची लिंक कमेंट केली म्हणजे काय, टेलिमेंट नाही आता इथे, काय काम करते आता HTML। तो आप बोलोगे देखने के लिए तो यही अच्छा लग रहा है guys, नहीं। ठीक है। ये क्या करता है ना, बाय डिफॉल्ट उसका पूरा CSS रिसेट किया। अब स्टार्ट करो करना क्या है। ओके। अभी आपको फॉर एग्जाम्पल गाइस, यहाँ मैंने लिखा क्लास, आपको सिर्फ क्लासेस लिखना है। बट फिर से बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी आपको CSS यूज ही नहीं करना है, CSS भी करोगे आप यूज। क्लास, मैंने यहाँ दिया उसको क्लास H1। ऐसा है कि नहीं मुझे भी मालूम नहीं है, लेट्स ट्राई। अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ, टेक्स्ट सजेशन आता है आपको, तो आपको क्या रखना नहीं है, अभी इतने क्लास याद थोड़ी रखना है, नहीं रखना। टेक्स्ट डैश करो, आपको यह सजेशन आ रहा है, कौन सा चाहिए, बेस चाहिए, बेस मतलब अप्लाई का होता नहीं है। टेक्स्ट एल जी। अच्छा हो रहा है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। टेक्स्ट 5 एक्सेल। हाँ ठीक है, हो रहा है। बेस। अभी आप यहाँ एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ आप हेडिंग लगाओ कुछ भी लगाओ, वो बाय डिफॉल्ट पूरा CSS क्या करेगा, रिसेट करेगा। अभी आप बोलोगे मुझे इसको H1 को H1 जैसे ही दिखाना है, तो आप क्या करोगे अभी। यस स्वप्नाली काय करणार, कुठे बघणार। ठीक है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप न्यू हो या मतलब आपको आइडिया नहीं है। सर्च बार में जाके क्या कर सर्च करो, क्या सर्च करना है, हेडिंग्स। अब देखो आपको यह हेडिंग्स मिलेंगे। आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है guys, तो आपको यहाँ सिंपल वे दिखाता हूँ। होम पेज पे जाओ। होम पेज पे आने के बाद कहाँ क्लिक करना है आपको, डॉक्स पे। डॉक्स कहाँ गया, डॉक्स पे आ गए। डॉक्स पे आपको ये दिख रहा है क्या सब कुछ क्लासेस,
हमें क्या रिक्वायरमेंट है अभी? हेडिंग का टाइपोग्राफी में, तो टाइपोग्राफी में मिलेगा सब कुछ आपको। ये देखो फ्लेक्स बॉक्स हमें ग्रिड कल सीखना है, मार्जिन पैडिंग देखेंगे आज। टाइपोग्राफी में कहाँ मिलेगा आपको मोस्टली? वही मिलेगा। देखते हैं हेडिंग अलग से है क्या, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, सीएसएस जो हमने सीखा है वही है। ठीक है, नीचे तो नहीं मिल रहा है। एसवीजी तो कहाँ मिलेगा ये मोस्टली आपको? कहाँ मिलेगा? फॉन्ट साइज के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के क्लासेस तो हमने देखा, इसके अलावा कुछ है क्या उन्होंने दिया है? अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं मिलेंगी, बट ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। आप इसके साथ एआई भी यूज करोगे ना guys, हर एक क्लास के लिए कौन सा है, मतलब टेलीविजन के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग क्लासेस इन टेलीविजन सीएसएस। अभी बेटर है, आपको डॉक पे जाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ जाके देख सकते हो। अभी आपको ये समझना है यहाँ और वहाँ कुछ अलग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां वो नहीं दिया है। ठीक है, सेम मिलेगा आपको। क्या क्लासेस है? टेक्स्ट 4 एक्सएल, 3 एक्सएल, 2 एक्सएल, एक्सएल, एलजी बेस, मतलब हेडिंग 6। हेडिंग 1 मतलब क्या है? क्लास क्या है टेलीविजन के लिए, उसके लिए टेक्स्ट 4 एक्सएल मध्ये हे तुमचं हेडिंग आहे। 5 एक्सएल त्याच्या पुढे गेला मेन हेडिंग आहे। तर इथे तुम्हाला डायरेक्ट H1 क्लास भेटतोय का? भेटतोय का? नाहीये। तुम्हाला इथे व्हर्जन 5 मध्ये बघा, इथे काय बोलले? क्रिएट युरिजेबल हेडिंग स्टाईल, म्हणजे तुम्ही त्याला रियूज पण करू शकता, तो एक पार्ट आहे। हे युटिलिटी वाला पार्ट आहे, तो आपण ऍडव्हान्स मध्ये बघू। तर आता इथे पहिला पॉइंट आपला काय? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सपोज फॉन्ट साइज देना है आपको, तो आपको या टेक्स्ट डैश लगा के आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको या 5 एक्सएल लिखूंगा, तो आपको एज जो नॉर्मल हेडिंग होता है ना साइज, ये आपको भी दिखेगा। फंडामेंटल ऑफ टेलविन सीएसएस। अभी इसको बैकग्राउंड कलर देना है गाइस, बीजी डैश लगाओ एंड कलर का नाम दो, जैसे कि ऑरेंज। ओके, एंड उसको शेड देना पड़ेगा। सपोज मैंने दिया 500, नंबर देना होता है, वो क्या है वो सिखा था आपको। बेसिकली शेड है guys, वो इफेक्ट है। 700 एंड अभी मुझे उसको फॉर एग्जांपल सेंटर करना है, तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे क्लास दो, क्या हो सकता है। मैं गेस करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको जितना मैंने लास्ट सेशन में दिखाया था उसके हिसाब से क्या होगा, मुझे सेंटर पे लेके आना है इसको। टेक्स्ट, टेक्स्ट डॅश करा, इथे टाईप करा सेंटर, बघा येतंय का? आलं? मला त्याचा कलर चेंज करायचा है। हाँ। ओके, ये समझने के लिए आपका सीएसएस क्लियर होना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ। वो क्लियर है तो आप यहाँ इजीली बोल सकते हो। कलर देना है सिर्फ टेक्स्ट को। कलर नहीं है यहाँ, क्लास है टेक्स्ट डैश, टेक्स्ट डैश व्हाइट, मतलब टेक्स्ट डॅश कलर नाही। आलं का? येस। आता मला आतून स्पेस हवाय, पॅडिंग 10 झालं का आपला? फॉन्ट वेट वाढवायचं आहे। वेट आई थिंक काय होता क्लास फॉन्ट वेट साठी? ठीक है, याद नहीं है, क्या करोगे? आगे क्या फॉन्ट वेट है क्या? ओके। फॉन्ट डैश थीन, फॉन्ट डैश एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लाईट, फॉन्ट डॅश लाईट, फॉन्ट डॅश मीडियम, फॉन्ट डॅश बोल्ड, म्हणजे सीएसएस मध्ये काय? फॉन्ट वेट 700। तर एक क्लास लक्षात ठेवा, बाकी जर त्याचे अल्टरनेट ऑप्शन्स आहेत फक्त। ओके, एवढं लक्षात ठेवू शकता का? मलाच माहित नाही कुठले क्लासेस अजून, ठीक है। जितना मैं कोड डेली करता हूँ, जितना मुझे हैंड्स ऑन है कि ये चाहिए होता है। बेसिकली आपको नॉर्मल कोड करने के लिए क्या चाहिए? बॉक्स मॉडेल, मार्जिन पॅडिंग, बॉर्डर, टेक्स्टचे कलर वगैरे, ठीक आहे। अजून काय? सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ग्रिड सिस्टम, आपला फोकस तो असता है। आज हम जस्ट एक बेसिकली एक फंडामेंटल देख रहे हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अभी मुझे सपोज फॉन्ट लगाना है, फॉन्ट डैश बोल्ड हो गया आपका वो कंटेंट बोल्ड। अभी मैं सीएसएस लिख रहा हूँ क्या? क्या लिख रहा हूं मैं? अभी ये मत बोलो आपकी सर ये तो एक लाइन में लिख रहे हो, तो ये इनलाइन सीएसएस नहीं है, ये क्लासेस है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं, आप भी बोलना था इंटरनल मत लिखो, इनलाइन सेपरेट लिखो। ये सीएसएस है स्टाइल वाला, ये क्या है? क्लासेस है, टेलीविजन वाला कोड है।
आणि ऐसे कोड आपको लिखना होता है आगे। ओके, हाँ हेडिंग चाहिए, हेडिंग के लिए ये लिखा आपने। आप बोलोगे फिर रीयूजेबिलिटी का है गाइस, उसके लिए भी एडवांस लेवल पे कुछ क्लासेस होते हैं, यूटिलिटी क्लासेस बोला जाता है उसको, ठीक है। कस्टमायझेशन रियुजेबिलिटी करने के, हे कळलं ना एवढं बेसिक? काय कळलं याच्यामध्ये? बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करना होता है, टेक्स्ट को अलाइनमेंट, मतलब क्लासेस है, पैडिंग दे मतलब पी, मार्जिन मतलब एम। अभी आपको यार डिफरेंस एक्सप्लेन करता होगा इस कि टेलीविजन में क्या ऑप्शन है, सीएसएस में क्या ऑप्शन है कस्टमाइजेशन के। अभी वो देखा था। सपोज गाइज मुझे यहाँ लिखना है टेक्स्ट क्लास, क्लास दो पहले क्लास। मुझे मैंने लिखा टेक्स्ट डैश बेस, मतलब क्या? यस ऋषिकेश, ऐश्वर्या। नेक्स्ट बेस आपण H1 गेलो किंवा आपण आपल्याला म्हणजे काय आपल्याला वेळ आता स्नेहित, जी ओरिजिनल साइज आहे ती ना, बरोबर ना? 16 पिक्सल। मैंने लिखा टेक्स्ट डैश 3 एक्सएल, मतलब कितना? 16 × 3 40, कितना 48 ना? 48 अप्लाई झाला, 48 झालं का? 48 हो गया अप्लाई। अब मुझे टेक्स्ट डैश कहाँ तक होता है हमारा, 9 एक्सएल तक, तो ये अप्लाई हुआ ना उसको। मुझे इससे भी आगे जाना है। आता 9, आता तुम्ही बोला 10 एक्सेल करून बघा, आहे की नाही माहित नाही, ट्रायल अँड एरर शिवाय कळणार नाही आपल्याला। मी हे 9 एक्सेल काढून टाकतो आणि इथे करतो टेक्स्ट डॅश 12 एक्सेल या 15 एक्सेल, आहे का? तो कुठे गेला डायरेक्ट नॉर्मल। तर काय कळलं तुम्हाला की 9 एक्सेल पर्यंतच काम करतं। आता पुढे जायचंय, तर कस्टमायझेशन म्हणजे काय? तुम्ही ते स्क्वेअर ब्रॅकेट लावला आणि इथे लिहिलं 50 पिक्सल, काय झालं आता? कस्टमाइज। आता तुम्ही इथे डायरेक्ट 500 काय 450 जरी लिहिलं, हे काय हो गया 150, आपल्या झालं का? काहीतरी वेगळंच झालंय, बट झालंय आपलं, ठीक आहे। सो मी ते 100 पिक्सल करतो। ते लाईन हाईटचा इश्यू आहे, तर लाईन हाईट द्यावं लागेल आपल्याला, बट ठीक आहे। सो लाईन हाईट कशी देणार आता? लाईन हाईट 40। आता क्लास आपल्याला माहिती नाही कसं द्यायचं, काय करायचं? लाईन हाईट इथे बघा, कसा क्लास आहे, त्याला काय बोलतात? लीडिंग, काय बोलतात? लीडिंग क्लासेस, लीडिंग आणि ट्रेलिंग। अभी आपको सपोज लाइन हाइट देना है गैस, तो यहाँ उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, एक बार बताओ मुझे क्या है? उन्होंने मिक्स करके दिया है क्या? ओके, आप बोलोगे आप यहाँ से वहां जा रहे हो, ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जस्ट। ओके, मैं किसी भी एक प्रॉपर्टी को लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने बोला 15 दिन जाएंगे, मैं आपको टेक्स्ट की अभी एक एक क्लास सिखाते जाऊँ, मिक्स करके सीख रहे हैं बेसिकली। जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन को देखो, रेफर करके हमें समझना है। टेक्स्ट डैश साइज दो एंड स्लैश लगा के आप नंबर पास करो, तो ये दोनों भी एट अ टाइम अप्लाई हो जाएगा क्या? लाइन हाइट एंड फॉन्ट साइज। तो ये याद लिखा है उन्होंने। और आपको अलग से ही चाहिए तो लीडिंग डैश वो क्लास लगाओ, तो बेटर कुठलं वाटतंय? कुठलं पण लिह। सपोज मी आता इथे लिहिलंय, मला काय हवंय डॅश 20 पिक्सल, तर मी काय केलं आता लाइन हाइट पण दिले आणि फॉन्ट साइज भी दिया। तो ये क्लास आप कैसे लिखोगे अभी? मुझे सिंटॅक्स दो एक बार चॅट बॉक्स के अंदर। मला दोन्ही पण अप्लाय कर, तुमच्या समोर सिंटॅक्स आहे, मला बघून सांगा। कसं लिहिणार आपण ते? सिंटॅक्स फॉलो करा फक्त।
अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं कि नहीं वो भी देखो, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं या कस्टमाइज। ठीक है, मैंने बोला है, क्या बोला था आपको? और टेलविंड वाला पार्ट लिखना है तो कैसे? स्क्वायर की पैरेंथेसिस। ठीक, परत बघा एकदा। मी असं लिहिलं तर काय होणार आहे? अप्लाय झालं ते लाईन ऍड सोडून द्या. मी पॅरेंथेसिस लावलं तर काय होते बघा, होतंय का अप्लाय बघू आपण. होतंय का अप्लाय? नाही. तर हे टेलविंड साठी असं लिहायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे, आधी ते लाईन ऍड सोडा, मी एवढं सांगतो. हे 100 पण कमी कर, मी जरा 70 पिक्सल घेत आहो. 70, 30. क्या हो रहा है एक्चुअली, वो लाइन हाइट का इशू हो रहा है, तो लाइन हाइट भी देंगे हम. ठीक है, ऐसे हो रहा है. अब ये टेलविंड वाला कस्टमाइजेशन है, आपको यह CSS लगाना है आपका जो आप यूज करते हो. तो वो आपको लिखना होगा गाइस. तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है ये देखो, सिंटैक्स. कस्टमाइज वाला कौन सा है? पैरेंथेसिस वाला है ना. तो कैसे लिखोगे देखो अभी. टेक्स्ट डैश पैरेंथेसिस. और इसमें कैसे लिखोगे प्रॉपर्टी सपोज? डायरेक्ट लिख सकते हो कि वैल्यू कैसे देना है? नहीं, कन्फ्युजन हो जाएगा. ठीक आहे, हे डॉक्युमेंटेशन मध्ये पण खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, बेसिक सांगतो. फॉन्ट साइज इन टेलविंड CSS विथ मल्टिपल वेज इथे दाखवतात. डॉक्युमेंटेशन थोडंसं कन्फ्युजिंग असतं, ठीक आहे, ते डेव्हलपर साठी ऍक्च्युली असतं, ते सो बिगिनर साठी ते कळणार नाही. इथून सुरुवात करू आपण. ओके, इथूनच जास्त बेटर राहील आपल्याला. टेक्स्ट XS मधले म्हणजे किती? 12. लक्षात नका ठेवू काय, एवढं आपण लक्षात ठेवू ना, फक्त एक आयडिया देतोय तुम्हाला की एक्सेल SM बेस म्हणजे ऍक्च्युअल. मग LG XL 2XL 3XL 4XL कहाँ तक जाता है ये? 9XL तक. सो ये क्लियर है आपको. अभी दूसरा पॉइंट आता है गाइस, मैंने क्या बोला आपको कि आपको एक एग्जैक्ट एक कस्टम साइज देना है. तो आप यहाँ क्या अप्लाई करो? स्क्वायर ब्रैकेट. कैसे? टेक्स्ट डैश स्क्वायर ब्रैकेट. और इसके अंदर क्या करो आप? आपका वैल्यू अप्लाई करो. जो भी आपको देना है वो डायरेक्ट अप्लाई करो. तो हमने भी वही दिया, ऐसे दिया था ना. ओके, तो 50 पिक्सल अप्लाई हुआ. इसके आगे देखो. रिस्पॉन्सिव फॉन्ट्स, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं, वो बाद में देखते. फॉन्ट साइज प्लस लाइन हाइट, हाँ ये वाला हमें एक्सप्लेन करना था. आपको दोनों मिक्स करना है, तो कैसे करना है? टेक्स्ट डैश फॉन्ट साइज. बाकी स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं देना है. क्या करो आप डायरेक्ट अप्लाई करो. कैसे अप्लाई करना है? टेक्स्ट डैश. सपोज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट सी भी होगा, उसके लिए अलग से सिंटैक्स रहेगा. मैंने लिखा 30 पिक्सल, सॉरी लार्ज LG एंड डैश. मैंने लिखा 10. क्या होगा अभी? क्या क्या अप्लाई होगा? लाइन हाइट प्लस फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज प्लस लाइन हाइट. आगे. क्लैंप नहीं, वो बाद में देखते हैं. और एक चीज, ये हो गया टेलीविजन वाला पार्ट. अभी सपोज आपको नॉर्मल आपका CSS लिखना है, तो आप ये भी कर सकते हो. स्टाइल. क्या स्टाइल करना है आपको? सपोज आपने बोला कि मुझे कलर देना है, इसको क्या कलर देना है? ब्लैक या एक्वा कलर देना है, जो हम यूज करते हैं. अब देखो ये अप्लाई हो रहा है क्या? हो रहा है अप्लाई. यस. तो आपको ये ना कस्टमाइजेशन के लिए फ्रीडम है. आपको टेक्स्ट का साइज अच्छा नहीं लग रहा है, आपका खुद का फॉन्ट साइज भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. प्रॉपर्टी सब कुछ फ्रीडम है आपको, या लिमिटेशन नहीं है. टेलीविजन यूज करो मतलब CSS काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. ओके. अभी ये ऐसा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसने वो लाइन हाइट का भी इशू या है, मतलब वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ 100 लिखा, तो उसके हिसाब से वो मैनेज होगा. अभी ये अप्लाई होगा कि ये वाला, या प्रायोरिटी किसको मिलेगा? दोनों इनलाइन ही है. क्लासेस को प्रायोरिटी मिलेगा कि ये वाले CSS को? हम्म. काय वाटतं? ठीक आहे, लाईन एट थोडं साईडला ठेवा. मी टेक्स्ट LG पण केलाय आणि टेक्स्ट 10 पिक्सल पण केलंय, तर अप्लाय कुठलं होईल? बेसिक आहे, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? हम्म.
हाँ यस, टेलीविजन को प्रायोरिटी क्लासेस को रहेगी, बाद में इसको रहेगी। मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी देखो एक बार फिर से। मैंने 2 बार क्लास लिखा है। 3 एक्सेल आहे, मी इथे करतो 5 एक्सेल। डबल क्लास दिल्यावर अप्लाय होणार नाही. कुठल्याला प्रायोरिटी भेटते? सीएसएस? नक्की? परत बघा, सीएसएस ला भेटते का? ऑब्झर्व करा आता, बघा कशाला अप्लाय झालं. क्लास अप्लाय झालाय. Ctrl Z. सो इथे तुम्हाला पॉइंट लक्षात घ्यायचा आहे, तुम्ही क्लासेस लिहिते आणि कस्टमाइज सीएसएस पण एका वेळेस अप्लाई करताय. तो प्रायोरिटी किसको रहेगा? सीएसएस के ये वाले प्रॉपर्टीज को रहेगा. अभी आप 100 करो, हो रहा है अप्लाई. ठीक है. चलो, तो बेसिक एक क्लास में क्लियर करता हूँ. जस्ट मैं नोशन में आता हूँ. नोशन थोड़ा सा इजी है, यहाँ फॉलो करो. टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है तो टेक्स्ट डैश एंड आप क्लासेस लगाओ. ठीक है. नेक्स्ट है गाइस, फॉन्ट वेट चेंज करना है. yes, तो क्या फॉन्ट लाइट मीडियम, मैंने यहाँ बेसिक बेसिक लिया, पूरा नहीं लिया. वो बोल्ड, थीन बोल्ड, सेमी बोल्ड एंड वो सब कुछ. ठीक है. या आपको बेसिक एक क्लासेस याद रखो फॉन्ट वेट देने के लिए. नेक्स्ट है गाइस, अलाइनमेंट करना है. मैंने ये लिखा था फर्स्ट लाइन के अंदर. क्या है अलाइनमेंट करने के लिए? टेक्स्ट डैश लेफ्ट सेंटर राइट, आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है गाइस, स्पेसिंग. स्पेसिंग मतलब आपको मार्जिन पैडिंग के साथ काम करना है गाइस. तो आपको यह सिंपल है, टेलीविजन के क्लासेस यम डैश डायरेक्ट वैल्यू देना है आपको. आपको टॉप साइड से चाहिए तो यम टी, लेफ्ट साइड से चाहिए तो एम एल, राइट साइड से चाहिए तो एम आर, बॉटम से चाहिए तो एम बी. इसको बोला जाता है मार्जिन. आपको टॉप बॉटम चाहिए तो टॉप बॉटम से चाहिए, दोनों साइड से. हम्म. राहुल, कुठला क्लास आहे? यस बोला. इथे असेल असं नाहीये, तो तुम्ही सांगा. हे फक्त कॉमन एक नोट्स आहेत रेफरन्ससाठी. मला टॉप आणि बॉटमला सेम हवंय. बोला पटकन. ऑनलाइन स्टुडंट्स. अजून एक व्हॅल्यू द्यायची ना. एम एक्स डायरेक्ट एम वाई. ठीक है. एम वाई एंड एम एक्स. ठीक है. पैडिंग के लिए पी ऑल साइड, पी एक्स पी वाई पी टी पी आर पी एल पीबी पैडिंग बॉटम. ओके. ये मार्जिन एंड पैडिंग के क्लासेस. ओके, नोट करना है तो कर सकते हो. उसके बाद आपको टेक्स्ट को कलर देना है. क्या करना है? टेक्स्ट को कलर देना है. तो टेक्स्ट डैश कलर का नेम एंड डैश उसका एक वैल्यू आपको देना होता है. ये वैल्यू बेसिकली क्या होता है गाइस, कि आपको जो कलर है उस कलर का शेड, सैचुरेशन आप बोल सकते हो, कि कितना फेंट या कितना डार्क चाहिए. तो 700 अराउंड मतलब नॉर्मल होता है जो एक्चुअल कलर है. बट उससे आगे जाओगे तो डार्क होगा, उससे कम आओगे तो फेंट हो जाएगा. तो कैसे किया जाता है ये क्लासेस अभी देखो यहाँ. पैराग्राफ क्लास, मैंने यहाँ लिखा लोरेम 10. क्या लिखा? लोरेम 10 एंड टेक्स्ट डैश 4 एक्सेल. क्या अप्लाई होगा? 4 एक्सेल आएगा. देखो नीचे आ रहा है, ये लाइन में कमेंट करता हूं, ये आगे यहाँ. अभी मुझे इसको क्या करना है? कलर देना है. टेक्स्ट डैश ब्लू. अभी अप्लाई नहीं होगा. डैश 700 करो, जो एक्चुअल कलर है वो आएगा. आ गया. अब मैंने यहाँ लिखा 800. कुछ हो रहा है?
900 अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी 600 कर दो, 600, 700 के पीछे आ गया मैं। क्या हो रहा है? थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मतलब बेस वैल्यू क्या रहेगा? 700। 400, 500 केलं चेंज, 200 केलं अजून काय आलं? फेंट. आणि 100 केलं अजून फेंट. त्याला काय बोलतात? कलर अप्लाई करायचं आहे. अभी आप बोलोगे मुझे कस्टमाइज ही करना है, तो कस्टमाइज भी कर सकते हो आप। कस्टमाइज करने के लिए भी ऑप्शन है आपके पास, वो भी दे सकते हो आप। कैसे? देखो, यूटिलिटीज, फिर से यूटिलिटीज मतलब गाइस कस्टमाइजेशन। आप ऐसे रेडीमेड क्लासेस दो, या लिखो टेक्स्ट डैश एंड पैरेंथेसिस लगा के आपका कस्टमाइज, कस्टम प्रॉपर्टी। कैसे? ये दो सिंटैक्स को मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आज सिर्फ पेस्ट किया है। ये दो प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो या एआई को यूज करो, ठीक है। ये जो कस्टमाइज वाला है ना, ये क्या है बेसिकली? टेलीविजन के अंदर हम उसके लिए अलग से क्लासेस देंगे। ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, और सीएसएस का वेरिएबल हमने देखा है क्या? वो बाकी है ना? हाँ ठीक है, वो पार्ट होने के बाद ये समझ आएगा आपको। हाँ, ये तो क्लियर होगा आपको, टेक्स्ट डैश वैल्यू वाला। तो अभी मुझे सपोज आप कलर देना है, कैसे अप्लाई करोगे? कस्टमाइज वाला कलर कैसे अप्लाई करू शकता? तो वाला नाही विचारते, रूट व्हेरिएबल वाला बेसिक। याच्याकडे जेवढे क्लास आहेत ते सोडून आपलं नॉर्मल अप्लाय करायचं आहे. हम्म? नाही कळत? ठीक आहे, मी परत दाखवतो. ये कुठले कलर आहेत? बिल्ट इन है. कैसे अप्लाई करना है? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये ध्यान में रखो। फिर से बोला, स्क्वायर ब्रैकेट को आप प्रॉपरली ध्यान में रखना है। ये वेरिएबल वाला छोड़ दो, पॅरेंथेसिस वाला छोड़ दो, स्क्वेअर ब्रॅकेट प्लीज उसको याद रखो, कस्टमाइज करना आहे तो. तर मला इथे वेगळा काही कलर द्यायचा आहे, तर तुम्ही फक्त काय करायचं? टेक्स्ट डॅश आणि याच्यामध्ये तुमचा कलर, सपोज मी ते ऑरेंज लिहिलं तर काय अप्लाय होईल असं वाटतं तुम्हाला? ऑरेंज. तुम्ही इथे नॉर्मल आपला टोमॅटो कलर देऊन बघा, काय अप्लाय आलं? म्हणजे सीएसएस कुठला पण कलर, टोमॅटो, किंवा तुमच्याकडे हॅश कोड आहे, मी काहीतरी लिहिलं 1 2 3 4 5 6, असं आहे का काही? 6 व्हॅल्यू, हा. काहीतरी अप्लाय झालाय कलर. कळत आहे का? की कस्टमायझेशन तुम्ही इथे डायरेक्ट करू शकता, ठीक आहे. सिर्फ फक्त ऐका आणि समजून घ्या, एवढा कोड तुम्हाला परत करायचा नाहीये, ठीक आहे. बेसिक आयडिया घ्या. आपल्या डायरेक्ट आता यूआय वेबसाईट बिल्ड करायचं डायरेक्ट. कळलं बेसिक? कुठली प्रॉपर्टी बघितली आपण? टेक्स्टची. बॅकग्राऊंड कलर देना है तो बीजे डैश कलर नेम, एंड उसके अंदर 100 200 वो शेड इफेक्ट्स आपको देना है। टेक्स्ट को देना है तो टेक्स्ट डैश कलर नेम एंड वैल्यूज आपको देना है। तो ये आपका यहाँ का कॉन्सेप्ट हो गया। और ग्रेडियंट का अलग से वेबसाइट में दिखाऊंगा आपको। बॉर्डर कैसे देना होता है, उसके लिए क्लास क्या है टेलीविजन का? क्लास क्या है? बॉर्डर। तो बॉर्डर क्लास आप दोगे तो डायरेक्ट इसको बॉर्डर आएगा, देखते हैं। मैं लिखता हूँ पैडिंग 20 एंड मार्जिन 20, एंड इसको बोला मैंने सिर्फ बॉर्डर। क्या लिखा? बॉर्डर। आली का बॉर्डर चला बाय डिफॉल्ट, ठीक है। काम बहुत फास्ट होगा आपका। मार्जिन पैडिंग दिया, कलर दिया, टेक्स्ट को साइज दिया, बॉर्डर दिया, और चाहिए तो बॉर्डर टू आली का, ठीक झाली थोड़ी सी। ये हो गया बॉर्डर। बैकग्राउंड कलर देना है बीजी डैश ग्रे डैश 400, नहीं हो आपल्या? ग्रे कलर का, ग्रे का स्पेलिंग मिस्टेक, 200 झालं का अप्लाई? ओके, अभी आप रिलेट कर सकते हो जो एक्चुअल वेबसाइट्स में जैसे कलर का होता है ना स्टैंडर्ड, वैसे कलर आपको मिलेंगे। जो सीएसएस में इतना आपको क्या नहीं था, ऑप्शंस ही नहीं थे। एक बार ग्रे अप्लाई हुआ तो वो डार्क वाला अप्लाई हो रहा था, यहाँ क्या है, शेड्स है। और बहुत वेबसाइट्स पे आप विजिट करोगे तो आपको इफेक्ट्स है ना, ऐसे ही होता है ना कलर्स, तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। देखो, मैंने आपको अराउंड एक 7 to 8 प्रॉपर्टीज सिखाया अभी तक। क्या क्या? मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, टेक्स्ट को साइज देना है तो अलाइनमेंट करना है तो टेक्स्ट सेंटर लेफ्ट राइट, कलर देना है तो टेक्स्ट डैश कलर नेम, साइज देना है तो टेक्स्ट डैश
वन एक्सेल टू एक्सेल वगैरह सब कुछ दे सकते हो। 7 8 प्रॉपर्टीज हमने देखा है अभी तक, मतलब क्लासेस देखा है ये अप्लाई करने के लिए। ओके, सिर्फ नोट करना या याद रखना है, ऐसे क्लासेस होते हैं। बॉर्डर वगैरह आप दे सकते हो। अभी मुझे सपोज उसको रेडियस देना है, तो आता बॉर्डर मध्ये कलर पण आला। आता बॉर्डर डॅश ब्ल्यू 500 म्हणजे काय? बॉर्डर डॅश ब्ल्यू डॅश 600 कशाली बॉर्डर ब्ल्यू। मुझे इसको रेडियस देना है। कुठला क्लास आहे? राउंडेड। फक्त नॉर्मल राउंडेड केलं तर ते बेसिक छोटस राउंड होणार, मतलब जो 1 पिक्सल 2 पिक्सल या जो भी है वो हो जाएगा। हो झालं का थोडस राउंडेड? तुम्ही आता राउंडेड एल जी गेला ना, तर एल जी म्हणजे लार्ज, थोडस अजून राउंडेड होणार, नाही झालं का? सेव नहीं हुआ। फुल करता, फुल मतलब क्या आता है देखो। हाँ फुल मतलब कंप्लीट उसको राउंड करके देगा। एल जी आई थिंक होगा, ये सेम चेक करता हूँ। एम डी, अभी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है वो, ठीक है। तो राउंडेड एंड राउंडेड फुल डायरेक्ट। ऐसे क्या करोगे आप? इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। ये है राउंडेड क्लासेस। शैडो मतलब गाइस क्या? देखो जितना हमने टेलीविजन सीएसएस को एक एक दिन लगाया था, अभी यहाँ हम थोड़ा सा 2 3 सेशन को एक साथ फास्ट कवर कर रहे हैं, बिकॉज आपको टेलीविजन समझने के लिए सीएसएस का बेस है ऑलरेडी। ठीक है, आप देखोगे तो टेलीविजन सीएसएस का डे वन हमारा था, क्या था? इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने मार्जिन प्रॉपर्टी पैडिंग सीखा, बॉर्डर रेडियस सीखा है। उसके बाद टैग्स वगैरह सीएस कैसे लिखना है वो बताया था। उसके बाद हमने बॉक्स मॉडल देखा, बॉर्डर रेडियस, वो तो हमने कवर किया। नेक्स्ट डे क्या था? कलर कैसे देते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट कैसे करना है, एंड और क्या था? ये सी एस एस टाइपोग्राफी हमने देखा था, यूनिट डायमेंशंस। अभी आप देखोगे तो वो हमने यहाँ समझ लिया है। मतलब क्लासेस जो हमने सी एस एस के अंदर 2 दिन में रन किया था, अभी हमने यहाँ तक उसको कवर किया। इसके बाद फिर हमारा पोजिशनिंग फ्लेक्स बाकी के प्रॉपर्टीज थे। तो वही है, मार्जिन पैडिंग राउंडेड बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर दें तो बॉर्डर, साइज देना तो टेक्स्ट डैश कलर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद शॅडो वाला। शॅडो म्हणजे काय? टेक्स्ट शॅडो ना, शॅडो इफेक्ट्स। शॅडो डॅश एल जी केला तर त्याला एक शॅडो येईल बघा, दिसते का? कुठे आहे? बघा एकदा रिमूव्ह केल्यावरती आहे का? परत बघा, शॅडो डॅश एल जी शॅडो, फक्त शॅडो देतो। झालं का आपल्या? नहीं हुआ क्या? ठीक है, तो आपको इसके अंदर डिटेल में जाना है तो आपको यहाँ क्या करना है, वेबसाइट पे आके यहाँ सर्च करना है शॅडो इफेक्ट, टेक्स्ट शॅडो या फक्त शॅडो। हे डायरेक्ट इथे घेऊन येतो। तो आपण चुकीचा क्लास देतोय मे बी, बघू आपण इथे, नाही नाही बरोबर आहे। तो बॉक्सला येणार आहे। तो कुठले क्लास आहे? शॅडो, शॅडो नहीं है, एल जी आएगा, यस एल जी तर है। 2 एक्सएल करके दिखाता हूँ, शैडो 2 एक्सएल दिख रहा है अभी शैडो? फिर देखो नीचे आपको थोड़ा सा ब्लैकिश इफेक्ट आ रहा है, तो ये है शैडो के लिए क्लासेस। कळत आहे? ठीक आहे, आता याच्यामध्ये एवढंच मेन्शन केलं मी। कुठले कुठले क्लासेस बघितले आपण? यस, एक बार रिवाइज करना है, कौन कर रहा है? रिकैप करना है। मुझे एक समरी दो कि हाँ ये क्लासेस होता है, ऐसे हम लिख सकते हैं सी एस एस में। यस स्वप्नाली। हम्म। हाँ फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट डैश बोल्ड लाइट वगैरह कर सकते हो। अलाइनमेंट करना है तो टेक्स्ट डैश लेफ्ट राइट सेंटर। स्पेसिंग वाला मार्जिन पैडिंग एम एंड पी, एम एक्स एम टी एम वाई एम एक्स एम एल एम आर, सेम फॉर पैडिंग। कलर देना है तो टेक्स्ट को तो टेक्स्ट डैश कलर नेम है, उसके अंदर आपको नंबरिंग पास करना है। बॅकग्राऊंड कलर के लिए बीजी डॅश कलर नेम डॅश कलर। कस्टमाइज करायचं असेल तर स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये व्हॅल्यू पास करायचे। ग्रेडियंट सोड दो,
मतलब वो समझने के लिए बहुत कन्फ्यूज, बीजी ग्रेडियंट टू आर फ्रॉम ब्लू बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो हम डायरेक्ट एआई से या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करेंगे। बॉर्डर देना है तो बॉर्डर, बॉर्डर या बॉर्डर डैश वैल्यू, राउंड बॉर्डर रेडियस देना है तो राउंडेड शैडो। तो ये क्लासेस है and ये आपको मैंने अभी तक सिखाई है, इतने सारे वैल्यूज एक बार आप देख सकते हो। इसमें जो भी कंफ्यूजन आपको हो रहा है अभी आप पूछ सकते हो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। एकदा रिकॅप करा काय काय बघितलं आपण. फक्त क्लासेस आहेत त्याच्यामध्ये काही रॉकेट सायन्स किंवा लॉजिकल काहीच पार्ट नाही. नेक्स्ट 2 सेशन के अंदर मैं आपको ग्रिड सिस्टम एंड उसके साथ फ्लेक्स बॉक्स एंड पोजीशनिंग, मतलब सीएसएस के अंदर हमने पोजीशन एक दिन, फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, ये 3 टॉपिक को कवर किया था। मीडिया क्वेरी छोड़ दो, मीडिया क्वेरी मतलब ये ग्रिड से ही होने वाला है आपका। ओके, मतलब वो 3 सेशन को हम कल टेलविंड के अंदर कैसे काम करना होता है, मतलब इंपॉर्टेंट तो पोजीशन भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड सिस्टम, ये टॉपिक हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके लिए 1-2 सेशन आएंगे हमारा। ये ग्रिड सिस्टम आपने समझ लिया तो बाकी चीजें बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, आपको लग सकता है कि इतना फास्ट क्यों हुआ है, क्यों मतलब आपको लग सकता है इतना सारा हमें सीखने की जरूरत है क्या। तो गाइस इतना आपको हर एक प्रॉपर्टी के वैल्यूज इन डेप्थ सीखने की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए डायरेक्टली ऑफिशियल कुछ रेडीमेड वेबसाइट्स के अंदर आपको यूज करना है। जैसे मैं आपको आइडिया भी देता हूँ वो क्या होने वाला है आगे जाके। जैसे कि शैड सीएन एक वेबसाइट होता है guys। आप यह ना ऑब्जर्व करो कि जो आप एक रियल एप्लीकेशन में देखते हो ना यूआईस, ये आपको यहाँ मिलेंगे, इसके कोड यहाँ मिलेंगे। ओके, और इस कोड में क्या लिखा है उन्होंने, टेलविंड सीएसएस का कोड है। बट ये सैडशियन आप डायरेक्ट नहीं यूज नहीं करोगे, इसके लिए ना इसके अंदर रिएक्ट का भी कोड है थोड़ा सा, तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, सो गाइस आपको ये समझना है कि देखो ऐसे कोडिंग आपको डिजाइन करने के लिए आगे जाके बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं डायरेक्ट, ठीक है, बिकॉज हर एक का मोटिव क्या होता है कि आपको ऐसी चीजें डायरेक्ट दिखाएंगे तो आप बाकी चीजें सीखोगे नहीं। बट मेरा मोटिव यही रहेगा कि हमें काम करने से मतलब है, एंड मतलब इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं बेसिकली। ओके, जो मेरा कंपनी में प्रोजेक्ट्स थे तो हमने कहा इसके अंदर का बहुत सारा चीजें यही से किया था। ओके, कस्टमाइजेशन रेडीमेड चीजें आपको यहाँ मिलते हैं। जैसे अभी आप जाओगे कंपोनेंट्स में, ये देखो बहुत वेबसाइट्स होते हैं, आपको बटन एक बार देखो, आप इमेजिन नहीं करोगे कि इतने अट्रैक्टिव बटन भी हम कर सकते हैं क्या। ठीक है, आपको लग सकता है एक बॉक्स लिया and काम हो गया, नहीं, बहुत वेरिएशंस है, ये देखो। ये उनका कोड है। अब ये कोड क्या समझ आ रहा है आप मुझे बताओ, कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या लिखा है इसे। नहीं, ये एडवांस कोड है एंड इंडस्ट्री में ऐसे समझता है। तो मुझे यहाँ लेके जाना है आपको, बट इसके लिए पहले मैंने आपको ये HTML CSS बताया, अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। टेलविंड इजी है बट समझ भी आ रहा है, तो ऐसे आपको आगे का जर्नी रहेगा। टेलविंड भी आप देखोगे तो टेलविंड में आपको मैंने वो वेबसाइट दिखाया था, टेलविंड ब्लॉक्स डॉट सीसी।
या रेडीमेड है, आपको ये बेसिक ब्लॉक्स मिलेंगे। उसके बाद उनका पेड वर्जन भी है, वहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिलता है। बट हमें पेड में जाना ही क्यों है, हम उसी पेड वाला कॉन्सेप्ट को हम ये ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। वहाँ 8,000 क्यों पे करना है? सेम कोड हम कहाँ से लेंगे, ए ऐसे ए उससे भी बेटर देगा। तो ये कोई यूज करना करेगा भी नहीं पड़ेगा। ये कॉमर्स के लिए आपको ये बेसिक यूआई मिलेगा, फूटर हेडर नावबार, ये उस दिन भी दिखाया था मैंने आपको। तो हमें ऐसे डिजाइन करने के लिए हमें एक बेसिक टच होना चाहिए कि कौन सा क्लास क्या कर रहा है। एंड इसलिए मैं आपको ये एक समराइज करूँ कि ऐसे ऐसे बेसिक फंडामेंटल ये है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका ग्रिड सिस्टम वाला पार्ट कवर करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है। चलो अब मुझे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बोलना है। आपने प्रोजेक्ट फाइनल किया है? ओके। आपको एक प्रोजेक्ट है ना सी एस एस में बिल्ड करना है, HTML CSS के अंदर ग्रिड सिस्टम यूज करके, जो आपने चूज किया है। और वो प्रोजेक्ट का डेडलाइन रहेगा 15 अगस्त। क्या रहेगा? 15 अगस्त, 4 दिन है आपके पास, 11, 12, 13, 14। ओके। ये मुझे प्रोजेक्ट उसी के मतलब 15 अगस्त या उससे पहले चाहिए मुझे। उसके बाद मैं आपको गिटहब सिखाऊंगा, प्रोजेक्ट गिटहब पे जाएगा, तब तक टेलविंड भी हो जाएगा। उसके बाद एक टेलविंड का प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट होगा आपका खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट। अभी जो आप करो वो HTML CSS में करो, उसके बाद अभी आगे वाला प्रोजेक्ट किस में रहेगा? टेलविंड में, जिसके अंदर हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करेंगे। और वो वेबसाइट आपको एक डोमेन भी लेना होगा, आपको थोड़ा बहुत उसके लिए पे करना होगा, या फ्री वाला ऑप्शन भी है हमारे पास। वो हम क्या करेंगे, वेबसाइट लाइव करेंगे, वो रिस्पॉन्सिव रहेगा। बिकॉज हम टेलविंड के साथ करेंगे तो ईजी रहेगा। वो प्रोजेक्ट आपको टेलविंड के साथ बिल्ड करना है, कस्टमाइज करके। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा जिसके अंदर आप सिर्फ क्या करोगे, टेलविंड के ब्लॉक्स को कॉपी पेस्ट करके बिल्ड करोगे। एंड वो प्रोजेक्ट बिल्ड होगा अराउंड 2 आवर्स के अंदर। ये एक दिन में सिर्फ कुछ भी करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। वो सिर्फ रेडीमेड क्या, कस्टमाइजेशन, कॉपी पेस्ट कस्टमाइजेशन, वैसे करना है। तो आपको क्या रहेगा, आपको ये HTML CSS का आइडिया मिला है। उसके बाद आपने टेलविंड का यूज करके थोड़ा बहुत रेडीमेड भी यूज किया, बट थोड़ा आपने भी कोड किया ग्रिड सिस्टम लगा के, पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। और इसके तीसरा वाला प्रोजेक्ट मतलब डॉक्यूमेंट रेफर करो, काम करो, कॉपी पेस्ट करो, AI यूज करो, मिक्स करके। और उसके बाद फिर आगे हम बेसिक में नहीं आएंगे, फिर उसी फ्लो को फॉलो करके आगे के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। तो वेबसाइट UI का पार्ट डन। फिर लॉजिक में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कळतंय, त्यानंतर बॅकएंड. सो लक्षात घ्या आपला फ्लो काय असणार, आणि याच्यामध्ये AI चे मॉडेल मी रिॲक्ट मध्ये ऍड करेल, JS मध्ये ऍड करेल. आता तुम्हाला काही दाखवू शकत नहीं जास्त, लॉजिकल वाला पार्ट। एंड उसके बाद हम फ्रंट एंड के अंदर ही ChatGPT जैसे क्लोन करेंगे। ओके। तो बाद में आपको ये क्लियर होगा अभी एक टेलविंड के बाद कि डिजाइनिंग का पार्ट का चैलेंज आपको नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ एनिमेशन एडवांस इफेक्ट्स लगाना है, तो उसके लिए फिर जिस ऐप फ्रेमर मोशन वो आगे आएगा। ओके। बट इससे आपका बहुत कुछ काम होने वाला है। जो आप बाकी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं, उससे तो बेटर आप वेबसाइट डिजाइन करोगे आगे से। ठीक है। ऐसे वाले तो ये चीज आपको मैं बहुत, और भी वेबसाइट्स है वहाँ आपको बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिलेगा, वो भी हम आपको शेयर करूँ। ठीक है। यस। प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है आपको। मैं थोड़ा सा अभी सेशन को कम रखने वाला हूँ, एक 2 दिन। ठीक है। कल हमारा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, वो मिस नहीं करना है आपको। कौन सा? ग्रिड सिस्टम वाला। वो टेलविंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न लेआउट्स, इतना ही क्वेश्चन किया मैंने कि इंपॉर्टेंट क्या सीखना चाहिए आपको। क्या आ गया पहला पॉइंट? सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स सीखना है। और अभी मैं आपको इतना भी 2 मिनट में बताऊंगा तो आपको फ्लेक्स बॉक्स क्लियर होने वाला है, बिकॉज मैंने CSS में अभी किया। आपको फिर से वही नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स एंड फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, मैं डायरेक्ट क्लास लगा के दिखाऊंगा। क्या आ गया गाइस? सीखा हमने CSS का ग्रिड, CSS का ग्रिड एंड टेलविंड का ग्रिड ऑलमोस्ट सेम है, बट ये बहुत इजी है और उससे भी इजी है। एंड तीसरा रिस्पॉन्सिव है, मतलब मैंने इतना ही बोला, फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड एंड मिड क्वेरी। मिड क्वेरी मतलब वो वाला मिड क्वेरी नहीं, यहाँ बहुत इजी है। SMMDLG डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। स्पेसिंग देखा हमने आज, मार्जिन गैप भी, गैप बताऊंगा आपको कल।
या ठीक आहे, गॅप प्रॉपर्टी जैसे मार्जिन पैडिंग है, फ्लेक्स बॉक्स में गॅप भी होता है, गॅप. कंटेनर आणि मॅक्सवेल मध्ये दोन क्लासेस आहेत की कसं हे हाईट आणि विड्थचा पार्ट, हे पण सांगेल तुम्हाला. टायपोग्राफी बघितलंय आपण, कलर्स बघितलंय, बॉर्डर रेडियस बघितलं, शॅडो बघितलंय. म्हणजे 9, 10 वाला छोड़ दो, ट्रांजिशन इतना कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन में नहीं जाना है आपको. कस्टम कलर्स कैसे देना है, ये डार्क मोड मतलब अभी वो बाकी बहुत सारी चीजें दे रहा है. इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, देखो उसने हाईलाइट किसको किया है. यस, आज आप देखोगे तो 10 वाला पॉइंट हमने देखा है, थर्ड नंबर का देखा है, टेलविन सिंटैक्स को छोड़ दो, टाइपोग्राफी हमने देखा है, बॉर्डर 10 वाला पॉइंट देखा. हमें ये 3 पॉइंट आगे के 2 सेशन में कवर करना है. और ये समझ लिया मतलब आपने टेलविन समझ लिया, बाकी छोड़ दो. ठीक है. यस, आज हमने ये बॉर्डर्स देखा है, ट्रांजिशन, ये एनिमेशन का ओवर इफेक्ट वो सब, ये एआई या ऑफिशियल वेबसाइट, डार्क मोड, ये सब कुछ, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग वाई, ये 3 हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. ओके. इसेंशियल वही बोल रहा है कि आपको वेबसाइट फास्ट बिल्ड करना है ना, ये बेसिक्स पहले क्लियर करो, ग्रिड सिस्टम, फ्लेक्स बॉक्स एंड स्पेसिंग, टाइपोग्राफी तो हमें जस्ट एक आइडिया दिया आपको मैंने आज और लास्ट सेशन में, बेसिक सिंटैक्स, ये आपको करना है. तो अभी एक काम करना है आपको, क्या काम करना है, एक 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको टेलविंड के अंदर का फ्लेक्स बॉक्स को स्टडी करना है, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड सिस्टम, कि कैसे काम किया जाता है. एंड कल सेशन और अच्छे से समझने के लिए सीएसएस का टेलविंड, सॉरी सीएसएस का ग्रिड वाला एंड फ्लेक्स बॉक्स वाला रिकॉर्डिंग एक बार देख के आओ, क्लियर है तो देखने की जरूरत नहीं, रिवाइज करके आओ सिर्फ. तो कल मुझे 1 आवर के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट एंड हो जाएगा, और कुछ बिल्ड करेंगे कल हम प्रोजेक्ट. डन. आता 10-15 मिनिटात फक्त जीपीटी करा किंवा वेबसाईटला जा आणि फक्त एक्सप्लोर करा की त्यांनी काय काय दिलंय. 10 मिनिटं आधी एक्सप्लोर करा आणि नंतर फक्त फ्लेक्स बॉक्स आणि ग्रिडमध्ये जाऊन बघा काय आहे. आणि मला समराईज करा की तुम्हाला काय कळलं बघितल्यावर. सो मला अजून इझी जाईल उद्या सांगायला. डन. चलो. ऑनलाईन स्टुडंट्स काही क्वेश्चन, ऋषिकेश, अथर्व, प्रितेश, शिवम, स्नेहित, कांचन, हर्षदा, यस, सुमित, राहुल, काही क्वेश्चन है. चलो देखो एक बार जाके उस वेबसाइट पे, मैं आपको शेयर करता हूँ ये कोड भी. राहुल क्लियर है. इकडे अपूर्वा, स्वप्नाली, प्रथमेश, काही डाऊट असेल तर विचारा. आता फक्त एकदा वेबसाईटवर जा, टायपोग्राफी बघा, आता काय बघितलं आपण, एक एक्सप्लोर करा काय काय त्याच्यामध्ये, आणि मग तर फ्लेक्स बॉक्स ते बघा. ठीक आहे.